नमस्कार एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का ओवरव्यू किया, जिसमें हमने जाना एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो आई होप आप सबने वो वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर किसी भी मित्र ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए और उसके बाद 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करना। तो 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करना है इसमें। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एंगल्स के बारे में जानना होगा। ओवरव्यू में हमने जाना था एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब हम इन्हें रिवोल्यूशन के फॉर्म में जानेंगे। जैसे आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट में ये 0 एंगल, उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल एंड 360 डिग्री एंगल, ठीक है, ये होता है। अब देखो, एक बात याद रखना, सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। ये आप डायग्राम अपने मन में देखते रहना। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक। अब देखना, अगर हम इसे रेवोल्यूशन में माने, पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 0 से 90, ये 1/4 पार्ट होगा, यानी 1/4। ये होगा 2/4, यानी 1/2, जिसे हम हाफ भी कह सकते हैं। उसके बाद ये होगा 3/4 पार्ट, और ये होगा 4/4, यानी 1, यानी आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब पहले मैचिंग में कहा है स्ट्रेट एंगल। आपको पता है स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। तो इस डायग्राम में देखना 180, ठीक है, 180 यानी 1/2, यानी हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन कहां लिखा है? हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी फर्स्ट का होगा सी, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। हम यहां लिख भी देंगे या लिखते ही है केवल, ये हुआ फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला राइट एंगल। राइट एंगल हमें पता है जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। तो अब देखो, 90 डिग्री मींस होता है 1/4 रेवोल्यूशन। तो 1/4 यानी 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। आप देख सकते हैं 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो ये है सेकेंड। 2 मैचिंग हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अगला देखो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री से कम, तो ये कहां पे आएगा? 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 90 से कम तो 90 और 0 के बीच में होगा, जो कि 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन है। तो एक्यूट एंगल के लिए मैचिंग होगा 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। कहां लिखा है? हाँ, अब देखो इसमें कुछ अलग प्रकार से लिख दिया है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन से कम। तो ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ देखो, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर 180 से 180 और 90 डिग्री के बीच में हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इट मींस ये एंगल 1/4 और 1/2 के बीच में आएगा। तो कहीं पे है क्या? बिटवीन, देखो लिखा है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 4। एंड फिफ्थ वाला देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा। तो 180 से ज्यादा, अब कुछ मैचिंग देखते हैं।
ये है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, नहीं है। अब बी वाला देखो, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, 180 को हम, ये हाफ हो जाता है, यानी ऐसा एंगल जो हाफ रेवोल्यूशन से बड़ा हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने मैचिंग कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फिगर थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैचिंग वगैरह तो एग्जाम में आ ही जाती हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है इन मैचिंग का। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच नंबर हैज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।